नमस्कार, आई एम आचार्य हरी शर्मा फ्रॉम वेस्टर्न विजन। आज हम बात करेंगे कि जेमिनी लगन वाले जो हैं उनको ये वीडियो कभी मिस नहीं करना चाहिए कि इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुद की नुकसान पहुंचाने वाली आदतों का जिक्र है। हो सकता है कि आपको ये एहसास ना हो, बट दीज बैड हैबिट्स कैन रियली डिस्ट्रॉय योर बिग प्रोफेशनल एंड पर्सनल थिंग्स इन योर लाइफ, whereby you need to definitely improve on to these stuff in your professional life, maybe the personal life as well for that matter. मिथुन लगन का मेन कॉन्सेप्ट होता है अंतर करना, बातचीत करना, फोकस पर। ये फोकस रहता है, फोकस जो है सोचने पर रहता है, बातचीत करना, डिफरेंशिएट करना चीज़ों को। तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द मिथुना लगना, जेमिनी लगना। हालांकि मिथुन लगन की सबसे अच्छी बातें हैं लिखने की बहुत तगड़ी सोच, बहुत तेज दिमाग, नए नए आविष्कार करने वाला स्वभाव, अलग अलग तरह के लोगों को पसंद करने वाला और उनसे फटाफट दोस्ती बनाने वाला, नए ट्रेंड्स के साथ चलने वाला, अपने लुक का अच्छे से ध्यान रखने वाला, बहुत टैलेंटेड एंड फैंटास्टिक ऑरेटरी स्किल एंड ए फैंटास्टिक इम्प्रेसिव वे ऑफ टॉकिंग विद पीपल, मजाकिया, बुद्धिमान और हमेशा बहुत सी चीज़ों को जानने की कोशिश करने वाला। ये मिथुन लगन के बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ है। परंतु इन सब पॉजिटिव के साथ साथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट भी इंसान के अंदर इनहेरेंट होती हैं, जो हर लगन के साथ में होती हैं। उसका भी हमको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें जो आपको काफ़ी हद तक बर्बाद कर सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली दे कैन रूइन टू यू। जैसे कि मिथुन लगन में जन्मे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी फैसला लेने वाले, जल्दबाज, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने वाले, बहुत चालाक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप श्रूडर और कनिंग हैं, बट दैट एलिमेंट कैन ऑलवेज एंटर इनटू द जेमिनी लगना। आपका व्यवहार बहुत चालाक हो जाता है, आप चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कुछ दो मुहा जैसा डबल फेस्ड काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल बिहेवियर कैन पुट यू इन द मेजर ट्रबल व्हेन पीपल कम टू नो अबाउट इट। तो आपकी चालाकी और दोहरे चेहरे की वजह से, झगड़े से आप मुश्किल में फंस जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोने की पॉसिबिलिटी खुद के लिए क्रिएट कर लेते हैं। एक साथ बेचैन होना और नर्वस होना, दोनों बातें आपके अंदर हो जाती हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कभी कभी बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति अपने लिए खुद के लिए क्रिएट कर देंगे। मैनेजर के तौर पे आप बहुत अच्छा प्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बीच में ही छोड़कर किसी दूसरी चीज़ पर कूद सकते हैं, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। आप 80-90% कंप्लीट करते हैं एंड यू जंप ऑन टू समथिंग एल्स। सेम होता है जब जेमिनी लगन वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो वो किताब 80% तक पढ़ते हैं, किताब छोड़ के दूसरी किताब पढ़ना शुरू करते थे। दैट बेसिकली इम्प्लाइज दैट यू डो नॉट रियली fulfill the entire thing till the end and you leave it in between। इन सब चीज़ों से क्या होता है, मुसीबत और जिम्मेदारी से बचने के लिए, झांसा देने के लिए ये बात करने की कोशिश आप करते हैं कि आई हैव डन इट, आई हैव फिनिश्ड इट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ ए थिंग। आप नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत काम की नहीं है, बट इट इज़ ए बेसिकली क्यूरियोसिटी ऑफ योर माइंड विच फोर्सेज यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं जिनमें असल में आपकी एनर्जी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप पढ़ेंगे उसमें और वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज यू वांट टू जस्ट नो द थिंग्स, सो यू कीप स्टडिंग दोज थिंग्स विच आर डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू हैव इन योर माइंड। सो अच्छी मेंटल जो काबिलियत है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद आप गलत फील्ड चुन सकते हैं, बिकॉज दैट यू रियली नो दैट आई कैन डू इट। इस चक्कर के अंदर क्या होता है कि वो जो गलत एरिया आपने चुना है पढ़ाई के लिए या आपके प्रोफेशन के लिए, विच कैन बी ए मेजर ट्रबल, और जिसमें आपको फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है आपके साथ। आप जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं बिकॉज यू हैव चोजन ए रॉन्ग वे, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग पाथ। कभी कभी मिथुन लगन वाले लोग एक ही समय में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। ये भी आपको बचना चाहिए, बिकॉज यू वांट टू डू दी मल्टीपल थिंग्स विच इज़ ए मल्टीटास्किंग विच कैन बी ए मेजर ट्रबल इन योर लाइफ, और इस वजह से कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अगेन, एक तो ऑलरेडी ये चक्कर था कि आप चीज़ों को छोड़ के जंप कर जाते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट कि मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ अवॉइड इट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इम्प्रूव ऑन टू दिस प्रोसेस और आपका ध्यान भटकने से बचाना है और आपको अपने दिमाग को लंबे समय तक एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने के लिए एकदम एक्सरसाइज करना है, क्योंकि वो नहीं होता है और ये चीज़
वो होता है कि गलत आदत बन जाती है, आप लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते। आपको ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस करना है कि आप फोकस करें, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करें। कभी कभी आप छोटी मोटी चीज़ों में पड़ जाते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होना उन्हें बहुत बोरिंग लगता है, देन यू गेट आउट ऑफ इट। और मिथुन लगन वाले कभी कभी भरोसेमंद नहीं होते हैं, चाहे वे कुछ भी वादा करें लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि योर हैबिट ऑफ लिविंग थिंग्स इन बिटवीन और व्हेन इट्स ऑलमोस्ट टू द एंडिंग दिस कैन क्रिएट ए मेजर ट्रबल। इसमें सुधार के लिए बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अपीयर करता है कि बहुत चीज़ों के जानकार हैं, लेकिन वो कभी कभी बहुत ही सुपरफ्लुअस होता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू बीइंग ए जेमिनी लगना, यू मस्ट इम्प्रूव ऑन टू द मैनी प्रोसेसेस इन योर लाइफ टू बी वेरी हाई अप इन द लाइफ। आपका ज्ञान सुपरफ्लुअस होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, एंड यू कैन एग्जीक्यूट थिंग्स फिनोमिनली एंड ऑल दैट, दैट्स अ गुड पार्ट, बट समटाइम दिस कैन रियली बूम ब्रांड। आप कभी कभी तीखी जबान वाले हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, बिकॉज यूर गॉट माइंड इज फिनोमिनली गुड एंड फैंटास्टिक मेमोरी, बट यू डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। जो अपने और अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड स्टाइल आपकी जो होती है, लोग समझते जाते हैं बाद में और आपसे दूर होते जाते हैं। तो यू हैव टू रियली कम आउट ऑफ ए सेल्फ सेंटर्ड स्टाइल इन योर लाइफ। हर काम में माहिर होने का मतलब यह नहीं है कि आप गैर जरूरी चीज़ों में भी माहिर हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ों से निकलना है और चीज़ों को इन डेप्थ में जाना है, चीज़ों को डिटेल में देखना समझना नहीं चाहते आप, विच इज़ डेफिनेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। आपका मन झगड़ा में फंस जाता है और मन दोगला भी हो जाता है, जो दोनों तरफ की बातों से खेलता है। This is how, these are the things whereby, because the sign of the Gemini is like that, so your habit also become in that fashion. Financial destructive part, let's discuss that. कैसे आपको फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं, आपके जो पैसे से संबंधित चीज़ें हैं, वो कैसे डिस्ट्रक्टिव मोड में आप ले आ सकते हैं। आप चीज़ों को डिटेल में चेक करने की आपकी आदत नहीं है। कोई आपसे साइन कराने आया चेक, आप कई बार देखेंगे नहीं कि मैं इस पर साइन कर दिया। कोई एग्रीमेंट साइन कराने आया, आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं पूरा और साइन कर देंगे, विच कैन डेफिनेटली लीड टू ए मेजर फ्रॉड ट्रबल विद यू। और डिटेल्स को चेक करने की इच्छा भी नहीं होती है, फ्रॉड होने की फुल पॉसिबिलिटी है। जेमिनी लगन के मित्रों, ये जान लीजिए कि अगर आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा नहीं, साइन कर दिया, तो आपके साथ इतना मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आप इस चक्कर के अंदर बहुत ज़बरदस्त शिकार बन जाते हैं। बहुत तकलीफदेह स्थिति आपको होती है। आप देख लीजिए, आपके आसपास ढूंढिए किसी जेमिनी लगन वाले को, उसके ऊपर ट्राई कीजिए, तो ये जो चालाकी है इसको बेईमानी समझा जाएगा कि ऐसे बेईमानी आपके साथ होगी। हो सकता है आप खर्च का ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत जल्दी पैसा खर्च कर दें, या अपनी फाइनेंशियल पर्सनल बैलेंस शीट में कर्ज जमा होने दें, बिकॉज आप ध्यान नहीं देते हैं। पता लगा कि क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, आपने ध्यान नहीं किया, और ये दिस कैन लीड टू ए मेजर ट्रबल इन योर लाइफ। तो दिमागी बेचैनी आपको रूटीन बनाए रखने में अच्छा नहीं बनाती है, तो दिमागी बेचैनी को दूर करना चाहिए। आखिर में जो आपकी फैक्ट्री ऑफ द लाइफ है उसको चालू रखने में भी आपको ज़िंदगी के अंदर ये अच्छा बनाएगी। ये जो आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। विश यू ए गुड लक।